स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में अपन चैप्टर टेस्ट सोल्यूशन देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का, और लास्ट के क्वेश्चंस देखें तो हमारे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 5, 7, 9 एंड x इज 9, देन द वैल्यू ऑफ x। तो बहुत सिंपल सा मीन आपका क्या होता था, एवरेज होता था, और रैंडम डेटा के लिए निकालना है तो ये फिर बात और आसान हो गई आपके पास कि फर्स्ट क्वेश्चन में 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है, प्लस x, ये 4 एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने डिवाइड कर दिया एंड इट शुड कम आउट एज 9। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से निकल करके आ रही है आपकी शायद 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ द सेट x1, x2, x3 अप टू x10 आर रिप्लेस्ड बाय xi प्लस 5। मतलब सब में क्या किया गया, पहले 5 एलिमेंट्स की बात करें तो सब में 5 5 ऐड कर दिया गया है ना। जो भी x1 था वो x1 प्लस 5 हो गया, x2 की जगह x2 प्लस 5 आ गया, x5 प्लस 5 आ गया, और आगे के जो 5 थे मतलब नेक्स्ट 5 नंबर 6 से नंबर 10 तक, तो उनमें सब में क्या किया गया, 5 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। देन द मीन विल चेंज बाय, मीन पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो अगर आप देखें तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन में आपने x1 प्लस 5 किया है, ठीक है, x2 प्लस 5 किया है, x3 प्लस 5, x4 प्लस 5 और x5 प्लस 5। इन पांचों में आपने 5 5 ऐड कर लिया, और बाकी 5 से आप 5 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x6 माइनस 5, x7 माइनस 5, है ना। ऐसे करते हुए लास्ट में x10 माइनस 5 ये करने वाले। ठीक है, और डिवीजन में तो आपको क्या रखना है, इन सभी का सम डिवाइडेड बाय 10, यही तो आपका मीन होगा। तो आप देख सकते हैं सारे प्लस 25 और यहां से माइनस 25 कट गए, और बात वही आ गई जहां से शुरू हुई थी। मतलब जो पहले आया होगा ये उसके बराबर ही होगा, बिकॉज इट इज अगेन x1 से x10 का सम डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मीडियन से बेस्ड है। मीडियन ऑफ फॉलो डेटा हैज 25 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में रख लीजिए, है ना। विच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट्स द मीडियन। तो बिल्कुल 13th ऑब्जर्वेशन जो होगा वही आपका मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा। 25 है ना, तो 13th वाले के इधर भी 12 और उधर भी 12, है ना। तो आपके पास 13th वाला जो ऑब्जर्वेशन है वही आपका मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा। बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, तो हमारे पास एक ही मिडिल टर्म आएगा, एक ही मीडियन आएगा, दैट इज n प्लस 1/2। तो T13 यही आपका मीडियन होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 11, 12, 14, 18, x plus 2, x plus 4, 30, 32 अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 24। क्या क्या है पहले तो लिख लेते हैं अपन, 11, 12, 11, 12, 14, है ना, देन 18, देन है आपका x plus 2, देन है आपका x plus 4, ठीक है, देन है 30, 32, 30, 32, 35 एंड 41। ये सारी चीजें हैं, सारे लिख लिए हमने। 1 2 3 4 तो 6 6 एंड 4 10, 1 2 3 4 4 3 7 3 10। हाँ, 10 चीजें हमने लिख ली, सारे ऑब्जर्वेशंस। और कहा जा रहा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, और इनका मीडियन जो है वो 24 आता है। ठीक है, 24 कैसे आएगा, तो पहले तो देखिए आपके ये अगर अरेंज्ड है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। 10 ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 2 मिडिल टर्म्स होंगे, है ना। मीडियन कितना होगा, चूंकि n हमारा 10 के बराबर है तो मीडियन होगा हमारा T5 और T6 का सम डिवाइडेड बाई 2, है ना।
तो T5 आपका क्या है x+2, T6 क्या है x+4। तो आपने कह दिया कि ये वैल्यू आपकी 24 आती है, यही कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो T5 इज x+2 एंड T6 इज x+4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 24, है ना। तो x की वैल्यू यहां से देख सकते हो कि x कितना आएगा तुम्हारा 21 के बराबर है। x कितना आएगा 21 के बराबर है, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपका क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ इन अ डेटा 10 numbers are arranged in increasing order, 7th entry is increased by 4, then median is increased by, कोई इंपैक्ट पड़ेगा कैसे। देखिए अगर आपके पास मान लो असेंडिंग ऑर्डर मैंने अरेंज किया x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 8 9 और 10, मान लो ऐसे अरेंज कर दिया हमने, है ना। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब 7th एंट्री में इसने क्या किया, 7th एंट्री को 4 बढ़ा दिया, इसको क्या किया x7 की जगह अब x7+4 कर दिया। तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, क्योंकि मीडियन क्या आएगा, मीडियन तो आपका आएगा x5 + x6/2, है ना। x5 और भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, तो ये दो मिडिल टर्म्स का एवरेज यही आएगा ना। तो x7 या फिर उसके आगे की टर्म्स तो तुम बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सबको भी आप कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मतलब अगर x7 को बढ़ा करके आप 4 बढ़ा दोगे, ठीक है, x7 को आपने 4 बढ़ा दिया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा ना कि वो x मान लो वो सबसे बड़ा हो गया, वो x10 से भी बड़ा हो गया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि इधर की चीजें तो आपकी चेंज ही नहीं हो रही। इधर तो आपका x5 और x6 अभी भी 5th और 6th नंबर पे है, उनमें तो कोई चेंज आया नहीं। हाँ ये होता जरूर, अगर मान लो तुम x2 को 4 बढ़ा देते तो क्या पता इंक्रीजिंग ऑर्डर में x2 यहां पे पहुंच जाता, ये हो सकता था, ठीक है। मान लो भाई इस डेटा को आपने 4 ऐड कर दिया, तो फिर x1 से बड़ा x3, x3 से बड़ा x4, उससे बड़ा x5 और उससे बड़ा x2 आ जाता, ये हो सकता था। लेकिन आपने इधर की चीज को बढ़ाया जो ऑलरेडी बड़ी थी, उसको पहले ही नहीं हम काउंट कर रहे थे, ठीक है। अब उसी पे हम कुछ और भी ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे राइट ही खिसकेगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में है तो राइट में खिसकता जाएगा। हमें तो सिर्फ इसी पे फोकस करना है। इसी तरीके से अगर हम x1 x2 x3 x4 में घटाते रहें, हम सब में से 2 घटा दें या फिर x4 में से 2 घटा दें, तो भी हमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जब घटाएंगे तो ये सारे और छोटे होते जाएंगे, तो x5 और x6 का पोजीशन नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। ऐसे केसेस में कब पोजीशन चेंज होने का खतरा है, जब हमने कहा कि हम x3 को बढ़ा देंगे, x1 को ऐड में कुछ ऐड कर दिया, तो हो सकता है x1 को ऐड करने के बाद x1 यहां बीच में पहुंच जाए और x5 हमारा फर्स्ट 4 में आ जाए, ठीक है, ये हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। इसी तरीके से इसमें से अगर मैं कहने लग जाऊं कि भाई x7 में से 4 मैंने घटा दिया, तब हो सकता था कि x7 यहां आ जाता और x6 इधर चला जाता, ठीक है, तब फिर मीडियन बदल जाता, है ना। इस चीज का ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, पहले तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास मोड और मीन गिवन है, मीडियन निकालना है, फॉर्मूला आपको यूज करना है। आपको बताया गया था कि मोड कितना होता है, मोड होता है आपका 3 टाइम्स मीडियन, ठीक है, -2 टाइम्स मीन के बराबर। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपके पास क्या कहा गया है कि मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 7, देन वैल्यू ऑफ k। तो 7 आपका देखिए कितनी बार आया है, 7 आपका 3 टाइम्स आया है, ठीक है, लेकिन 6 भी कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब 7 को ही फिर से एक बार और आना पड़ेगा, तभी वही मोड बनेगा, क्योंकि कुछ और अगर आया तो 7 और 6 दोनों ही कितने हो जाएंगे, 3 बार हो जाएंगे, ठीक है। तो मोड तो डिफाइन नहीं हो पाएगा, लेकिन चूंकि मोड 7 है इसीलिए मोड को एक बार और आना पड़ेगा, मतलब जो 2k+1 है उसको बेसिकली क्या होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए, सो दैट कि 7 4 टाइम्स आ जाए एंड देन दैट विल बी मोड। तो 2k+1 शुड बी इक्वल टू 7, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 3 इज आवर आंसर, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, है ना। 8 में क्या लिखा है कि यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
टेबल का यूज कब करते हैं, मतलब ओगिव का यूज कब करते हो आप, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 तक तो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस x1 x2 अप टू xn इज 1, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ x1 by k x2 by k सबको k से डिवाइड कर दिया। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आप मीन में हर मीन निकाल रहे हो और हर एक डेटा को अगर आप k से डिवाइड कर दोगे तो जो आपका मीन होगा वो उस पे क्या प्रॉपर्टी थी, वो भी k से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 1 by k, ठीक है। मीन कितना होगा 1 by k, दैट मीन्स इट विल बी लेस देन 1, है ना, क्योंकि अच्छा दोनों ही हो सकता है ना, ये लेस देन और ग्रेटर देन 1 दोनों ही हो सकता है, क्योंकि k अगर आपका 1 से बड़ा हुआ, ठीक है भाई 1 by k है आंसर, बट अगर आपका k 1 से बड़ा हुआ तब तो ये वैल्यू छोटी हो गई 1 से, है ना। लेकिन k अगर आपका सपोज हाफ हो गया तो ये 1 by k जो होगा आपका वो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं। k अगर आपका 0 से 1 के बीच हुआ तब तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये ओवरऑल क्वांटिटी, और अगर आपके पास k 1 से बड़ा हुआ तो वैल्यू आपकी लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, और इट कैन बी इक्वल टू 1 एज वेल, ठीक है। अगर k खुद भी 1 के बराबर हो जाए, ठीक है, k खुद भी 1 के बराबर हो जाए तो यहाँ पे A B C तीनों ही आंसर्स आपके करेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या है, मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज A इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय B एंड ईच प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड बाय C, ठीक है। और देन मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जब आपने अगर पहले मीन आता था कितना, आपका मीन आता था आपका A के बराबर, है ना। फिर आपने क्या किया कि हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया B से। तो जब हर ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो आपका जो मीन है वो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो A इंटू बी ये आपका नया मीन होगा, सही है। फिर कहा गया कि हर एक टर्म को अब आपने क्या किया, C डिक्रीज कर दिया, सब में से आपने C सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब आप हर एक टर्म में से C सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका मीन क्या हो जाएगा, वो भी C डिक्रीज कर जाएगा, मतलब आंसर होगा AB माइनस C, ठीक है। पहले आपने B से सबको मल्टीप्लाई किया तो मीन पे भी वही इंपैक्ट पड़ता है, मीन कितना हो गया नया, AB के बराबर। फिर आपने सब में से C सब्ट्रैक्ट किया तो मीन भी कितना हो गया, C सब्ट्रैक्ट हो गया, AB माइनस C के बराबर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27 इफ वन ऑफ द नंबर्स बी एक्सक्लूडेड देयर मीन इज 25, द एक्सक्लूडेड नंबर इज। तो देखो मान लिया मैंने x1 x2 x3 x4 और x5 ये 5 नंबर्स थे जिनका मीन गिवन था आपके पास 27। तो इन सब का सम कितना होगा, इन सब का सम होगा 5 इंटू 27 मतलब 135 बोल सकता हूं, ठीक है। मैंने मान लो x5 को एक्सक्लूड कर दिया तो बाकी बच्चों का मीन कितना है 25 है। तो x1 x2 x3 और x4 का जब मैंने मीन लिया तो इसका मीन कितना है आपका 25। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको फिर से मैंने 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 100 हो गया, है ना। तो इसका मतलब x5 कितना था, कर दे यहां से, ये 100 प्लस x5 इज इक्वल टू 135, दैट मीन्स x5 की वैल्यू कितनी होगी 35। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि आउट ऑफ 100 नंबर्स 20 वेयर 5s, ओके 30 वेयर 6 एंड रिमेनिंग वेयर 7s। मतलब 5 कितनी बार लिखा था 20 टाइम्स, ठीक है। 6 कितनी बार लिखा था 30 टाइम्स, और बाकी कितने बचे 50 बचे ना। 20 और 30 ऑब्जर्वेशंस मतलब टोटल 50 ऑब्जर्वेशंस तो 5 और 6 ही थे, बाकी कितने ऑब्जर्वेशन बचे 50, क्योंकि टोटल कितना है आपका 100। तो 7 कितनी बार लिखा था 50 टाइम्स लिखा था, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स, अब यही पूछा है आपसे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 कितनी बार 20 टाइम्स, 6 कितनी बार लिखा है 30 टाइम्स, 7 कितनी बार लिखा है 50 टाइम्स। ये आप निकाल लीजिए कैलकुलेट करके।
13th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बाय डिवाइडिंग ईच एंट्री इन अ डेटा बाय ए नॉन जीरो नंबर ए, अरिथमेटिक मीन ऑफ द न्यू डेटा, उस पर भी वही इंपैक्ट पड़ता है, वो भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। In order to take the computation of arithmetic mean of a set of 50 numbers simpler, each observation is subtracted from 53 and arithmetic mean of the set of differences is found to be minus 3.5. The arithmetic mean of the set of given numbers is, तो आपने क्या किया, सब में मतलब सारे डेटा को 53 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका मीन भी जो रहा होगा वो क्या हुआ होगा, यही होता है ना, जैसा हम हर डेटा के साथ करते हैं वही चीज इंपैक्ट मीन पे भी आता है। तो आपने हर डेटा में 53 ऐड किया होता तो मीन आपका 53 ऐड हो जाता। अगर पहले मीन था x बार, ठीक है, पहले मीन था आपका x बार मान लीजिए, ठीक है, तो आपने क्या किया, हर एक डेटा को 53 से सब्ट्रैक्ट किया, तो मीन को भी आपने क्या किया होगा, 53 से सब्ट्रैक्ट किया होगा। तो 53 में से जब आप मीन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर गिवन है कि ये आता है -3.5, यही आपका नया मीन आता है। नया मीन कैसे आया होगा, जब आपने 53 में से, चूंकि आपने हर ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब इफेक्टिवली मीन भी 53 में से सब्ट्रैक्ट हो गया एंड इट इज नाउ कमिंग आउट एज -3.5। अब आप यहां से x बार निकाल लो, कितना आएगा, 56.5। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है, मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n² by 81, फाइंड n। तो n ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5, 7 यही सारे हैं, ठीक है, n नंबर्स हैं ऐसे, अप टू n टर्म्स कह लीजिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n कितना आ रहा है, n² by 81, यही है ना भाई, इनका मीन मतलब इन सब का सम डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू n² by 81, ये कैलकुलेट करना है n कितना होगा। तो क्या करें आप, इसका आप सम करना शुरू करिए, कैसे होगा, AP का सम होगा, AP का सम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n by 2, यही होता है ना, Sn इज इक्वल टू AP का फॉर्मूला क्या था, n by 2, 2a plus n minus 1 into d। तो 2 into a कितना है आपका फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर है, डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू n² by 81। ये क्या लिखा है, एपी का सम, एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 के बराबर था, कॉमन डिफरेंस 2 था, नंबर ऑफ टर्म्स n थे। तो यहां से देख लीजिए आप, ये कितना आ जाएगा आपका n इक्वल टू 81, क्योंकि ये भी n² है, n² कट गए, n इक्वल टू 81, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, 16 में क्या कह रहा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशंस इज 15 इफ 2 ऑब्जर्वेशंस 20 and 25 आर रिमूव्ड देन अरिथमेटिक मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस। तो पहले थे हमारे पास x1 से लेकर के x12 तक 12 ऑब्जर्वेशंस थे और उनका मीन था आपका 15 के बराबर, तो उनका सम कितना रहा होगा, उनका सम रहा होगा 12 into 15 मतलब 180 के बराबर, ठीक है। फिर उससे कहा जा रहा है कि आपके 2 ऑब्जर्वेशंस रिमूव कर दिए गए, किसको किसको रिमूव किया गया, तो आपने 20 को और 25 को हटा दिया। तो मैं मान रहा हूं कि सपोज ये x1 और x2 थे जिनको मैंने हटा दिया, या फिर 11 और 12 थे जिनको मैंने हटा दिया। तो मेरे पास x1 से लेकर के x10 तक की चीजें बचेंगी, ठीक है, और 20 और 25 रिमूव हो चुके हैं, मतलब 180 में से 20 और 25 आपके रिमूव हो चुके हैं, तो आपके पास इनका सम कितना आएगा, 135। तो आपके पास ये अगर x1 से लेकर के x10 तक का सम है 135, तो इनका मीन कितना होगा, डिवीजन करना इसका 10 से 13.5, क्योंकि अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी 12 नहीं रह गए, चूंकि 2 ऑब्जर्वेशंस आपने हटा लिए हैं, इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी कितने बचे हैं, 10 ही बचे हैं, और उनका सम कितना बचा हुआ है, 135, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 17 है ना। 17th क्वेश्चन में आपके पास अरिथमेटिक मीन निकालना है और आपके पास ग्रुप डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं आप, क्या प्रोसेस से जाइए आप ऐसे ही चार्ट बना करके, बट एक तरीके से हम क्या करते थे, सब में डेटा किसको कंसीडर करते थे हम, एक्स किसको बनाते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, यही होता था। तो 0 + 10/2
मतलब एक तरीके से पहले इंटरवल का डेटा हम 5 को कंसीडर करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी है 12। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आप चाहो तो जिस तरीके से आप चार्ट बना करके करते हो वैसे ही कर लो, है ना, बॉक्स बना करके। 10 और 20 का मिड पॉइंट है 15 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 18। 20 और 30 का मिड पॉइंट है 25 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 27। 30 और 40 का मिड पॉइंट है 35 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 20। 40-50 के बीच 45 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 17 और 55 की फ्रीक्वेंसी है 6। ठीक है, यही करते हो। x आपके ये रहे 5, 15, 25, 35, 45, 55 और f से आप उनको मल्टीप्लाई करते हो करस्पॉन्डिंगली और डिवीजन में क्या करते हो, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो सबका सम कितना आएगा, 12 और 18 30 प्लस 27 57, 57 प्लस 20 77, 77 और ये सब मिलकर के 100 हो गए। तो आंसर कितना होगा, 60 प्लस 270 330 हो गया। 330 और 700 मान लो इसे 1030 हो गया। 1030 और 330 आपका हो जाएगा 1360, है ना। तो ये आपके 1360 हो गए। बाकी ये आपका 675 और ये आपका कितना है 765, है ना, और डिवीजन में 100। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहां से कितना, 675 और 765 मिलके कितने हो गए 1440, मतलब 2800 लिखा है ये और बाई 100 आंसर शुड बी 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या कहा जा रहा है, द मीडियन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशंस इज 18 इफ 2 ऑब्जर्वेशंस 15 एंड 24 आर इंक्लूडेड टू द ऑब्जर्वेशंस, देन द मीडियन ऑफ न्यू सीरीज। 21 ऑब्जर्वेशंस का जो मीडियन है वो कितना है, 18 है। तो 21 अगर ऑब्जर्वेशंस हैं तो मीडियन कौन सा वाला होगा, 11th नंबर वाली वैल्यू होगी, है ना। जो टर्म 11 होगा दैट इज योर मीडियन और टर्म 11 की वैल्यू दी गई है आपकी 18 के बराबर। ये कितना है आपका 18 है ना। फिर इस 11 के 10 एलिमेंट्स इधर रहेंगे और 10 एलिमेंट्स राइट साइड में भी रहेंगे। कहा जा रहा है हमने 15 और 24 और डेटा बढ़ा दिया, अब मतलब हमारे पास 21 की जगह 23 ऑब्जर्वेशंस हो गए। तो जो आपका 11 होगा, सॉरी 15 होगा, 15 आपका इधर कहीं बढ़ जाएगा, एक एलिमेंट और इधर बढ़ गया, है ना, कहीं यहाँ पे एक और, मतलब पहले आपके पास 10 चीजें इधर थी, 10 चीजें आपके पास इधर थी। अब क्या हो रहा है, इधर 10 चीजों की जगह कितनी हो जाएंगी, 11 चीजें हो जाएंगी। उन्हीं 11 चीजों में कहीं पे रहा होगा 50 और इधर अब 11 चीजें जो होंगी उनमें कहीं पे रहा होगा 24। मतलब आपका 18 को तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, 11th टर्म को तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। आपके आगे के 10 टर्म्स जो थे उनमें कहीं 24 एडजस्ट हो जाएगा और इधर 11 टर्म्स हो जाएंगे। इधर आपका कहीं 15 एडजस्ट हो जाएगा और उसमें आपके 11 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका 11th टर्म, ठीक है, बेसिकली अब क्या हो जाएगा आपका 12th टर्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 23 हैं। तो अगर 23 है तो 12th टर्म विल बी योर मीडियन। तो आप देख सकते हो कि 15 चूंकि इधर कंज्यूम हो गया है ना, तो इधर आपके पास 11 टर्म्स खत्म हो चुके हैं। तो आपका ये जो T11 है अब T12 हो चुका होगा और उसकी वैल्यू जो है वही आपका मीडियन रहेगी, मतलब आंसर अभी भी 18 ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनाना पड़ेगा। 35 to 45 है, फिर 45 to 55 है, 55 to 65 और एक और है 65 to 75। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। ठीक है, चलो दोनों ही बना लेते हैं, क्या दिक्कत। यहाँ है 8, 12, 20 और 10। 8 है, 12 है, 20 है और 10 है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 80 लिखी जाएगी, यहाँ पे कितनी लिखी जाएगी, इन दोनों का सम 20 के बराबर। यहाँ पे कितनी लिखी जाएगी, इन तीनों का सम 40 के बराबर और यहाँ पे चारों का सम 50 के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये आपके पास इंटरवल आ गए। सही, फ्रीक्वेंसी और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और बाकी बचा आपका यहाँ पे इंटरवल। ठीक है,
तो सबसे पहले आप क्या करते हो, 50 है ना, तो आप n आपका कितना हो गया, 50 हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, n/2 से जस्ट बड़ी वाली जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब n/2 कितना हो गया आपका, n/2 हो गया 25 से बड़ी वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां मिल रही है, यहां पे मिल रही है पहली बार। तो ये तो 20 छोटा है ना 25 से बड़ी फ्रीक्वेंसी कहां पे मिल रही है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे। तो आप इसको डिफाइनिंग क्लास कर दोगे, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता था मीडियन निकालने के लिए, L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस C/F, ठीक है, इंटू H, यही होता था। तो L आपका कितना है, 55 लोअर लिमिट, n/2 मतलब 25, ठीक है। और इससे जस्ट पहले वाले की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी रहती है। C आपका क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफाइनिंग, मतलब ऑफ क्लास जस्ट बिफोर डिफाइनिंग क्लास। तो इसके जस्ट पहले वाली 20 है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20 लिखी जाएगी। F कितना है, तो F है 20 के बराबर, ठीक है, और इंटू H विड्थ कितनी थी, 10 के बराबर, ठीक है। F कौन सा होता है, जो डिफाइनिंग क्लास है उसकी कुमुलेटिव, सॉरी उसकी फ्रीक्वेंसी, डिफाइनिंग क्लास की ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वेशंस आपके गिवन है और इनका मीडियन 30 है, देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो आप देखो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 4 और 2 6 एंड 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 5th और 6th जो होंगे, है ना, T5 और T6/2, यही आपका मीडियन आएगा। और ये आंसर गिवन है आपका 30 के बराबर, है ना। तो T5 आपका है x+1 और T6 है आपका x+3। ऐसा एक क्वेश्चन हमने और कर लिया इसी टेस्ट में, है ना। तो x की वैल्यू 28 बन जाएगी यहां से, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। अब ये कहां से निकालें, तो ये आपके पास एक ही है ही ऐसी चीज, वही जो हमारा ऐसे फॉर्मूला बन गया था जिसको हमने कहा था कि तब यूज करना जबकि 3 में से 2 चीजें गिवन है, कोई तीसरी निकालनी है। उसी के लिए ये भी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा तो है नहीं कि हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इन दोनों का डिफरेंस तो यही आने वाला है। डेटा नहीं है अगर, तो हमारे पास, हमने पढ़ा ही क्या है पूरे चैप्टर में, एक फॉर्मूला ही पढ़ा है वही बस, ठीक है, जो कि विदाउट डेटा था। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स मीन, यही आता था फॉर्मूला। अब आपसे कहा क्या जा रहा है कि मोड और मीडियन का डिफरेंस आपका 24 है। तो मोड में से एक मीडियन आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मोड में से आप अगर एक मीडियन को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा कि भाई इसमें से एक मीडियन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इधर भी करो, तो 2 टाइम्स मीडियन, है ना, माइनस 2 टाइम्स मीन, यही बचेगा। मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोड, सॉरी 2 टाइम्स मीडियन, है ना। हमने दोनों साइड एक तरीके से मीडियन एक एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमसे मोड माइनस मीडियन तो गिवन है कि मोड माइनस मीडियन है आपका 24 के बराबर, ये आपका 24 है। तो ये पूछ रहा है कि 2 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं ना कंबाइन करके, 2 टाइम्स मीडियन माइनस मीन, ऐसा लिख सकते हैं। तो मीडियन माइनस मीन कितना हो गया आपका, 12 के बराबर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की भी बात करें तो वो भी सीधा यहीं से है कि अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, मतलब ये वाली वैल्यू दी हुई है, आपके पास मोड भी दिया हुआ है और आपको मीडियन निकालना है। तो ये तो टिपिकल यही सवाल हो गया कि आपके पास 3 में से 2 की वैल्यूज दी गई है, तीसरी वैल्यू आपको निकालनी है। तो बस आप यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए कि मोड आपका 12 है, ठीक है। मोड इज मतलब 12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये नहीं पता, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 इंटू 24, ठीक है ना। तो 12 और यहां से 48, 60 हो गए, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो मीडियन कितना हो गया आपका 20 के बराबर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है कि मीन ऑफ n नंबर्स इज m, ठीक है। इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, 2 इज एडेड टू सेकंड नंबर, ठीक है, एंड n इज एडेड टू nth नंबर, देन द न्यू मीन इज। मतलब आपके पास पहले था x1, दूसरा ऑब्जर्वेशन सपोज x2 था, और ऐसे करके आपके पास n नंबर्स थे और उनका मीन जो था दैट वाज इक्वल टू m। तो पहले इन सब का सम कितना रहा होगा? इन सब का सम रहा होगा n m के बराबर, ठीक है। अब हमने क्या किया? अब हमने नया ऑब्जर्वेशन लिया कि x1 प्लस 1 कर देंगे हम, x2 प्लस 2 कर देंगे, और लास्ट में ऐसे ही xn प्लस n कर देंगे, है ना। हर ऑब्जर्वेशन में इतना इतना ऐड कर देंगे, तो न्यू मीन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी भी n ही है, ये आपके ऑब्जर्वेशंस का सम हुआ और नीचे बाई n करना है आपको, ठीक है। तो आप देखो, इसको आप लिख सकते हो x1 प्लस x2 और xn तक का सम सारा एक साथ, और बाकी 1, 2 और n इन सबको अलग कर लो, 1, 2 अप टू n, और डिवाइड कर दिया इसको आपने n से, ठीक है। ये वैल्यू कितनी थी? ये वैल्यू आपको पता है nm के बराबर थी, दिस इज nm, और प्लस ये कितना था? तो सम ऑफ एपी, या फिर आपको कई लोगों को फॉर्मूला भी पता होगा कितना होता है, n प्लस 1/2, और डिवाइड कर दीजिए इसको n से, तो आंसर कितना होगा? m प्लस n प्लस 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास क्या है? इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 10% स्टूडेंट्स मार्क्स लेस देन 20% स्टूडेंट स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन 20 to 40, ओके। मतलब 0 से 20 में आपके 10% लोग हैं, है ना। 20 से 40 में आपके कितने लोग हैं? 20% स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 20 और 40 के बीच में हैं। 40 से 60 के बीच में आपके 35% स्टूडेंट्स हैं, और 20% स्टूडेंट्स स्कोर मार्क्स बिटवीन 60 to 80। 60 to 80 में आपके 20% हैं, ओके, ठीक है। और रिमेनिंग 30 स्टूडेंट्स स्कोर मार्क्स बिटवीन 80 to 100। अच्छा, तो रिमेनिंग 30 स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज वाइज देखिए कितना रिमेनिंग है ना। तो 80 to 100 में 10, 20, 30 हो गए, 30, 35, 65 और 20, 85, 85% खत्म। तो ये बचा आपका कितना? 15%, है ना। तो 15% में कितने स्टूडेंट्स थे? 30 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो 15% अगर 30 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर है? 200 के बराबर, है ना। तो भाई इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स 200 थे। दैट मीन्स कि 200 के 10% यहां पे होंगे, तो 200 के 10% आपके यहां पे होंगे 20, 200 के 20% आपके यहां पे आएंगे 40, 200 के 35% यहां पे आएंगे 70, और 200 के 20% यहां पे आएंगे अगेन 40, और 200 के 15% आएंगे 30, है ना। ठीक है, इतने ये आपके पास एक्चुअल इंटरवल हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आपका इंटरवल, और ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी। अब इस पे आपको क्या करना है? आपको निकालना है मोड, ठीक है, मोड कैलकुलेट करना है। तो ग्रुप डेटा के लिए हम मोड कैसे निकालते थे? मॉडल क्लास डिफाइन करते थे। तो मॉडल क्लास आपका कौन आएगा? जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, 70, ठीक है। यहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ये मॉडल क्लास हो गया। फॉर्मूला क्या था? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L कितना है? 40 के बराबर। F1 कितना है? F1 आपका 70 है ना, माइनस F0 इसके पहले वाला 40 डिवाइडेड बाई 2F1 मतलब 140 हो गया, F0 40 और F2 बाद वाला होता है, 70 के पहले वाला F0, 70 के बाद वाला F2, तो दोनों ही 40 है यहां। तो माइनस 40 और इंटू H कितना आएगा आपका? 20 के बराबर। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 प्लस ये 30 हो गया, नीचे आपके पास आ गया 60 और इंटू 20 मतलब 10। आंसर कितना हो गया आपका? 50 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि नंबर्स आपके गिवन है 6, 8, 2x माइनस 5, 2x माइनस 1,
15, 17, 20 और 22, ठीक है। और इनको कहा गया है कि इनका मीडियन आपका 14 है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है, इनका मीडियन 14 है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए कितने टर्म्स हैं, तो 8 टर्म्स हैं। 8 टर्म्स अगर हैं तो आपका मीडियन कहां पे आएगा, 4th टर्म और 5th टर्म का सम बाई 2, यही होगा ना। 8 टर्म्स हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगी 4 और 5, 4 और 5 का सम डिवाइडेड बाई 2, यही आपका आंसर होना चाहिए। तो यही देख लेते हैं इसको भी 25th में। 4th टर्म क्या है आपकी, 4th टर्म असेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हो 2x माइनस 1 है, और 5th टर्म कौन सी है, 15, तो 2x माइनस 1 आपका 4th टर्म हो गया, और 15 हो गई आपकी 5th टर्म, और डिवीजन किया आपने 2 से, और ये आंसर आता है आपका मीडियन 14 के बराबर, दिस इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, कितना आ रहा है आपका 7 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन रहा चैप्टर टेस्ट का, स्टैटिस्टिक्स के। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थैंक यू ऑल।